हेलो दोस्तों, अगर बात करें भारत के इतिहास की तो भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है और उन पुराने स्रोतों से हम आधुनिक भारत तक धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आएंगे। और पुराने स्रोतों में मान लीजिए भारत का इतिहास है तो भारत का इतिहास तीन भागों में विभक्त है। एंड प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व का इतिहास भी तीन भागों में विभक्त है। प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आधुनिक हो गया। तो आज हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और भारत के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं आज उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारत के इतिहास की तो भारत का इतिहास तीन भागों में विभक्त है। एंड तीसरे भाग जो है वो आज का हो गया। एंड आज से पहले का जो है वो मध्यकालीन हो गया। एंड सबसे पहले का जो है उसे कहते हैं प्राचीन, यानी कि सबसे पहले का, यानी कि इतिहास शुरू कहाँ से हुआ था ना। देखिए, प्राचीन इतिहास यानी भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा प्राचीन, एंड दूसरा मध्यकालीन, एंड तीसरा आधुनिक। यानी कि ये तीन इतिहास हैं। इसको आप प्राचीन इतिहास ना कह करके प्राचीन भारत भी कह सकते हैं, मध्यकालीन भारत भी कह सकते हैं और आधुनिक भारत भी कह सकते हैं। देखिए, अब बात करें प्राचीन इतिहास की तो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वह चार गो स्रोत हैं। यानी कि प्राचीन इतिहास के चार स्रोत हैं और चारों स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ ना। इतिहास के कितने स्रोत हैं? चार गो। पहला है हमारा हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा जो हमारा है विदेशियों का विवरण एंड जो चौथा है वो हो गया हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी कि ये चार गो कौन कौन से हो गए हमारे? तो पहले धर्म ग्रंथ, दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ, एंड जो तीसरे हैं वह पूरा विदेशियों का विवरण, एंड जो चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ ना ये दोनों एक ही हैं। यानी कि ये दोनों एक ही हैं, मतलब कि दोनों में देखिए इसमें भी ग्रंथ है एंड इसमें भी ग्रंथ है। तो ये दोनों क्या है? एक है ना। और ग्रंथों की अगर बात करें तो ग्रंथों के जो ग्रंथ जो हमारा है यानी ग्रंथों में वेद की रचना की गई है। और वेद की रचनाकार कौन है? तो जनक कह सकते हैं। वेद के जनक कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हम लोग क्या कहते हैं इनको? महर्षि वेद व्यास नहीं, इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक। एंड वेद जो हमारा हो गया ये चार प्रकार का है ना। वेद कितना है? चार प्रकार का है। पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, एंड सामवेद, एंड तब अथर्ववेद। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको बोलते हैं होत्री, एंड जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको बोलते हैं अधर्व्यू, एंड जो सामवेद को पढ़ता है उसको बोलते हैं उद्रात्री, एंड अथर्ववेद में रोग निवारण, टोक, दोष यानी कि ये सब का वर्णन किया गया है। सबसे अगर पुराना वेद का बात करें तो सबसे पुराना हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। एंड जो सबसे नया जो यानी कि सबसे बाद का जो वेद है यानी कह सकते हैं सबसे जो नया वेद है वो हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। तो आइए अब जानते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन सी या फिर किस किस का उल्लेख किया गया है एंड ऋग्वेद में क्या क्या पढ़ना होता है, और बारी बारी से इन चारों वेदों की रचना हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडलों में ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाओं का मतलब कि प्रत्येक मंडलों में ऋषियों का वर्णन किया गया है। ऋषि यानी कि ऋचाओं का मतलब आप यहाँ पे ऋषि से समझ सकते हैं। ऋषि मतलब साधु संत महात्मा ये सब हो जाते हैं। ठीक है। और 10 मंडल है तो 10 मंडल में यानी कि 10वें मंडल की प्रत्येक मंडल में ऋचाओं यानी कि ऋषियों का वर्णन किया गया है। एंड अगर बात करें कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। और पूछेगा कि 10 ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है। अगर बात करें ऋग्वेद के रचयिता के यानी कि इनके जनक कौन है तो ऋग्वेद के जनक कौन जाएंगे तो विश्वामित्र इनके जनक हो जाएंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ना गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का मतलब कि ओम जय जगदीश हरे, ये जो है ना ओम जय जगदीश हरे ये वाला गायत्री मंत्र कहलाता है। और गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सूर्य भगवान ने सवित्री को दिया था। सवित्री यानी कि सती सावित्री को सूर्य भगवान ने दिया था। यानी किस मंत्र को? तो गायत्री मंत्र को सूर्य भगवान ने सवित्री को दिया था, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। ठीक है। अगर बात करें ऋग्वेद के 8वें मंडल में यानी कि 8वें मंडल में जो ऋचाएं हैं, 8वें मंडल को के ऋचाएं को कहा जाता है खील। खील खील का मतलब कि जो 8वें मंडल में जो ऋचाएं होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं ऋग्वेद में? तो खील बोला जाता है। एंड 9वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। एंड 10वें मंडल में ऋग्वेद में किया गया है चातुवर्ण समाज की। ठीक है। चातुस्वर्ण समाज की ऋग्वेद के 10वें मंडल में
चर्चा की गई है। और इस समाज के नाम चार कह सकते हैं, चार गो पिलर हैं, चार गो क्या है, यानी खंबे हैं, जो जाति है, यानी कि चार गो जाति हैं कह सकते हैं। पहला जाति है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय एंड तीसरा वैश्य और चौथा यानी कि शूद्र। ठीक है, यहाँ पे शूद्र होगा, यहाँ पे शूद्र लिख दें, शूद्र होगा यहाँ पे शूद्र। ठीक है, अब देखिए पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए ब्राह्मणों की रचना हुई है ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा भगवान के मुख से, यानी कि मुख से ब्राह्मणों की रचना हुई है, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों यानी कि ब्राह्मण जाति की रचना हुई है। अगर क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय की रचना ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुआ है ना, ये यानी कि भुजाओं से ब्रह्मा यानी कि क्षत्रिय का क्या हुआ, रचना हुआ है। अगर वैश्य की बात करें तो वैश्य की रचना हमारे जांघ से हुआ है। और शूद्र की बात करें तो शूद्र की रचना यानी कि ब्रह्मा जी के पैरों से हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ब्राह्मणों की रचना मुख से हुई है। किसके मुख से हुई है, तो ब्रह्मा भगवान के। किसने, तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की रचना हुई है। एंड क्षत्रिय की रचना कहाँ से हुई है, तो भुजा से। भुजा मतलब ये वाला हमारा हो गया भुजा। ठीक, वैश्य की रचना जंघा से हुई है। किसके जंघा से, तो ब्रह्मा जी के। एंड शूद्र की रचना किससे हुई है, तो ब्रह्मा जी के चरण यानी कि शरीर के पूरे निचले भाग से शूद्र जाति की रचना हुई है। और ब्रह्मा जी के सबसे ऊपरी भाग से किसकी है हुई है, तो ब्रह्मा यानी कि ब्राह्मण जाति के। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में ना इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं, तो 250 यानी कि 250 ऋचाएं इंद्र भगवान के लिए हैं। यानी कि इंद्र भगवान के लिए कह सकते हैं 250 गो ऋषि मौजूद होते हैं। किस वेद में, तो ऋग्वेद में। एंड अग्नि देवता के लिए तो 200 ऋचाएं मौजूद हैं, कहाँ पे, तो ऋग्वेद में। अब ये जानते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। ये पूरी चर्चा हमने ऋग्वेद की कर ली है। अब आइए जानते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में कौन कौन सी ऋचाएं और उसमें मंडलों कौन कौन सी वर्णन किया गया है। देखिए अगर बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में ना जिस समय जब कोई बलि देता है तो बलि देते समय कोई मंत्र बोला जाता है। अगर आप खसी की बलि दे रहे हैं या फिर मुर्गे का बलि दे रहे हैं किसी चढ़ावे में या फिर किसी भूत प्रेत के बारे में, तो उस समय कोई मंत्र बोला जाता है। उसी मंत्र का उच्चारण कहाँ है, तो उस मंत्र का उच्चारण कहाँ है, तो हमारा तो यजुर्वेद में हो जाएगा। यानी कि बलि देते समय जिस मंत्र का उच्चारण हो वह मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो यजुर्वेद से। और यजुर्वेद एक लौता ऐसा वेद है जिसमें पद भी है और गद्य भी, यानी कि कविता भी है और कहानी भी है। यजुर्वेद पूछेगा क्वेश्चन ना कि यजुर्वेद कौन सा ऐसा वेद है जिसमें पद भी है और गद्य भी है, तो यजुर्वेद ना, इसमें पद भी है और गद्य यानी कि दोनों इसमें है। ठीक, सामवेद का मतलब कि संस्कृत, यानी कि संस्कृत नहीं संगीत। सामवेद में संगीत यानी कि भारतीय संगीत का जनक कौन है, तो सामवेद। सा रे गा मा प ध नि सा, ये इसी में आता है। ठीक है, अब बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना ये जितना भी है कर्मकांड यज्ञ ये सब जितना भी है कहाँ होता है, तो अथर्ववेद में। यानी कि अथर्ववेद में कन्याओं को लेकर के निंदा किया गया, यानी कि लेडीज को लेकर के निंदा किया गया है। और इसमें यानी कि कन्याओं को अच्छे नज़र से नहीं देखा गया। किस वेद में, तो अथर्ववेद में। अब आइए हम जानते हैं कि वेदांग कितने हैं ना। वेदों को पढ़ने के लिए आपको ना वेदांग की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वेदांग की। तो वेदांग है हमारे 6 गो। कितने हैं, 6 गो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिसको आपको 10 क्लास में पढ़नी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यानी कि ये 6 वेदांग है। अगर आपने इनको जान लिया तो आप वेद पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वेद किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। किस वेद में संगीत का वर्णन है, तो सामवेद में। यज्ञ को लेकर के किस वेद में है, तो ऋग्वेद में, क्योंकि ऋषि मुनि यज्ञ ही करते हैं ना। और जादू टोना के बारे में किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। एंड अगर बात करें यजुर्वेद की, तो जब जिस समय बलि होता है किसी की, यानी कि किसी जानवर की बलि देते हैं लोग, तो उस समय कोई मंत्र बोला जाता है। उसी मंत्र का उच्चारण किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। अगर अब देखिए अब आते हैं पुराण पे ना, कि पुराण कितने हैं। और पुराण यानी कि पुराण हमारे हैं 3 गो, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। कौन कौन से हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। सबसे पुराना पुराण अगर पूछेगा तो सबसे पुराना पुराण हमारा हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। एंड सबसे पुराना जो हमारा जो पुराण है
वह मत्स्य पुराण है। और किस वंश का है? तो आंध्र सातवाहन वंश का है। किस वंश का है भैया? तो आंध्र सातवाहन वंश का है। और विष्णु पुराण किस वंश का है? तो मौर्य वंश का है। एंड वायु पुराण किस वंश का है? तो गुप्त वंश का है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।